अगर आप बिलीव करते हैं तो आप सबसे ऊंचे पर्वत भी हिला सकते हैं। अगर आप भरोसा रखते हैं इस बात पर तो आप सबसे गहरा समुद्र, सबसे गहरा ओशन भी पार कर सकते हैं। और अगर आप भरोसा करते हैं अपने ऊपर तो आप पानी पर चल भी सकते हैं। तो सारी बात किस बात पर टकी है? इफ यू बिलीव तो ये सब मुमकिन है। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा पहाड़ हो, चाहे कितना ही गहरा पानी हो, और चाहे पानी पे चलने की ही बात क्यों ना हो, ये सब मुमकिन है। गाना तो सुना ही होगा। ये गाना मुझे बहुत इंस्पायर करता है। एट टाइम्स व्हेन आई फील कि शायद यार अब नहीं हो पाएगा, व्हेन आई एम रेडी टू गिव अप, जस्ट बिफोर मे बी द फ्रूट्स आर गोइंग टू अपीयर। आपको एक बात मालूम है ना कि एक पेड़ पर सबसे आखिर में क्या आता है? अगर आपने एक सीड लगाया, एक बीज लगाया है, तो वो ग्रो होगा धीरे धीरे और पेड़ बनेगा। और पेड़ पर सबसे आखिर में क्या आता है? उसके फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो फ्रूट्स जिसके लिए शायद हमने पेड़ लगाया, उनको आने में टाइम लग सकता है, पर वो आते ज़रूर हैं। तो हो सकता है जस्ट व्हेन यू आर अबाउट टू गिव अप, द फ्रूट्स आर अबाउट टू कम। तो उस टाइम पे अगर आपको कहीं पर भी ये बात याद रहे और आपको ये मोटिवेट करे, तो मैं उस बात को आपके लिए कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू बिलीव you can move the greatest mountains, move the highest mountains। जितने माइटी, जितने ऊंचे पर्वत हो, आप उनको भी हिला सकते हो। इफ़ यू बिलीव यू कैन क्रॉस द ग्रेटेस्ट ओशंस। कितना ही गहरा और कितना ही ज़्यादा फैला हुआ पानी हो, उसको भी आप पार कर सकते हो। एंड इफ़ यू बिलीव यू कैन वॉक अक्रॉस द वाटर। यानी कि आप वो सब कर सकते हो जो शायद देखने से कभी नामुमकिन लगता हो, क्योंकि एवरीथिंग दैट in this world is possible to think is possible to do। हर वो चीज़ जो सोची जा सकती है वो करा जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक आइडिया है पर आपको लगता है वो इम्पॉसिबल है, तो यू बेटर थिंक इट अदरवाइज, क्योंकि वो आइडिया है इसलिए वो पॉसिबल है। तो एवरी थिंग ब्यूटिफुल कैन बी brought into reality। all you need to do is believe in yourself। and if that can be me, जो आज आपको पुश करे और ये बात याद दिलाए टू बिलीव इन योर सेल्फ, तो लेट इट बी। और इस बात का ख्याल रखना कि आगे से बिलीव आपके अंदर से आना चाहिए। आई एम निशिका, और आप ये जो देख रहे हैं ये मेरी ही एक पेंटिंग है जो कि पहाड़ों में बनाई गई है। आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और ये पानी नज़र आ रहा होगा, और इसमें एक छोटी सी बोट नज़र आ रही होगी। हो सकता है ये पानी बहुत ज़्यादा हो और ये पहाड़ बहुत ऊंचे हों, पर पार करने वाले के भरोसे, उसके बिलीफ, उसके इरादे से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं। और ये मैंने महसूस किया है। मुझे पानी से बचपन में बहुत डर लगता था, और जब लगता था, मेरी सोच हमेशा से थोड़ी अलग रही है। अलग मतलब मे भी सब इतना आसानी से ऐसा ना सोचते हो। मे बी आप एक ट्रिप पे गए हैं और अगर आप पानी से डर गए, आपको बोटिंग में अच्छा नहीं लगा और पूरे बोटिंग में आप बहुत डरे हुए थे, तो आप घर पे आते ही तुरंत स्विमिंग सीखोगे, ज़रूरी तो नहीं है। पर मैंने ऐसा किया। तो एक ट्रिप से जब मैं वापस आई, व्हेन आई वाज डेवास्टेटेड ड्यूरिंग बोटिंग, आई वाज स्केयर्ड, आई वाज हॉरिफाइड ऑफ वाटर। तो मैंने घर आके स्विमिंग सीखी। एंड व्हेन आई गॉट अनदर चांस फॉर अ ट्रिप व्हेन आई ग्रो अप, so I did boating by myself, and I felt a lot of power। I felt powerful। मुझे लगा कि हाँ, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है, इतनी ज़्यादा ताकत है। उसका हल्का सा भी अगर हम इस्तेमाल करके देखें ना सही डायरेक्शन में, तो इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, इतना फ्री महसूस होता है। मुझे याद है कि जब मैं बोटिंग कर रही थी और जब मैं आसपास इतना सारा पानी और सब जगह इतने खूबसूरत पहाड़ देख रही थी, तो डर लग रहा था। वो डर वापस आ रहा था, पानी का, ऊंचाई का, पानी के बीच में होने का, चारों तरफ पानी होने का। पर वो जब हम वो पार कर लेते हैं ना वो डिस्टेंस, तो जब पानी के बीच में पहुंच गए थे तो इतना सुकून भी था कि कर लिया यार। और आस पास इतनी सुंदर सीनरी थी, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था शायद अगर इस पानी में अगले पल डूब के मरना भी लिखा हो तो एटलीस्ट आई ट्राइड। एंड इतने खूबसूरत सीन में मरना तो फिर ठीक है ना, जायज़ है, ट्राई, है ना, बिकॉज लाइफ इज़ वर्थ इट। हर मोमेंट में हम मैक्सिमम लाइफ डाल सकें, उसको एंजॉय कर सकें, इस एक्सपीरियंस को जी सकें, इस लाइफ तो है ज़िंदगी।
and you deserve to be happy. You deserve to have it all that you want, to be happy, to experience it, to immerse in the beauty of this world. बहुत सुंदर जगह है ये। थोड़ी सी हो सकता है कभी कभी आपको हिम्मत करनी पड़े इसकी सुंदरता को पहचानने के लिए, क्योंकि वो शुरू हमारे अंदर से होगी। हमारे अंदर की सुंदरता को पहचानना होगा और फिर बाहर की नजर आएगी। दैट इट। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और आपको मालूम है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करी जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक तो मेरी मोनोपोली ही है टॉपिक चूज़ करने में, पर आप भी उसमें कोई छोटा सा रोल प्ले कर सकते हैं। See you.